IBA Grads, Gateway to Your Desired Future. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ तलाल और आज मैं आप लोगों से बात करूंगा डिजिटल स्टार्ट के डूज एंड डोंट्स के बारे में। ठीक है, ये वो कुछ डूज एंड डोंट्स मैंने आप लोगों के लिए जमा किए हैं जिनको अगर आप इंप्लीमेंट करते हो तो इंशाल्लाह दे विल हेल्प यू अलॉट स्कोर हाई ऑन दी एसएटी, स्पेशली जो अब डिजिटल स्टार्ट हमारे पास मार्च में आ रहा है। ठीक है, तो आई विल टेक देम वन बाय वन इंशाल्लाह और उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी मैं आपसे बात करूंगा सो दैट यू कैन कीप इन योर माइंड जब भी आप या मार्च में या कभी भी आगे डिजिटल स्टार्ट देने का सोच रहे हो। इंशाल्लाह इट विल prove to be very fruitful for you guys. ठीक है, so the first हमारे पास पहला जो है it is a do. What is a do? Do create a study plan. देखिए, हम लोग जब पढ़ाई की बात कर रहे होते हैं, प्रेपरेशन की बात कर रहे होते हैं, तो नॉर्मली ख़ास तौर से अगर हम किसी के साथ तैयारी नहीं कर रहे तो नॉर्मली हो ये रहा होता है कि हम बस कभी पेपर सॉल्व कर लेते हैं, कभी कुछ पढ़ लेते हैं, कभी कोई और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, कभी खान अकेडमी को देख लेते हैं, कभी अपनी मर्जी से चीज़ चल रही होती है, कोई चीज़ स्ट्रक्चर्ड नहीं होती और वो स्ट्रक्चर्ड ना होने की वजह से हमारे दिमाग में जो हमारे आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो भी स्ट्रक्चर्ड नहीं होते, जिनका इम्पैक्ट हमारे स्कोर के ऊपर आता है। तो इफ़ यू वांट टू स्कोर हाई डेली और कॉन्सेप्ट वाइज, ये मेरी आपको एडवाइस है कि आप ज़रूर अपना स्टडी प्लान बनाएं। ठीक है, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। दूसरा जो हमारे पास आ रहा है इट इज़ अ डोंट, राइट? व्हाट इज़ दैट डोंट? डोंट थ्रो द ओल्ड बुक्स आउट येट। ठीक है, मैं बिल्कुल मानता हूं कि एसएटी चेंज हो गया है, एसएटी का कंटेंट भी चेंज हो गया है, मीडियम भी डिजिटल हो गया है, सारी चीज़ें बदल गई हैं और कंटेंट पे मेरी जो अगली वीडियो आ रही है उसमें आप देखेंगे कि बिल्कुल ही चीज़ें रिवैम्प हो गई हैं, स्पेशली इन इंग्लिश। मगर स्टिल जो पुराना एसएटी है और उसकी जो बुक्स हैं उसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको अभी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ स्पेशली इस वक्त पे, इसलिए क्योंकि अभी हमारे पास इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है। स्पेशली अगर आप कॉलेज बोर्ड की बात करो, कॉलेज बोर्ड ने अभी 4 प्रैक्टिस टेस्ट रिवील किए हैं, 4 प्रैक्टिस टेस्ट है हमारे पास, कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास खान अकेडमी के ऊपर है, इससे ज़्यादा अभी हमारे पास कंटेंट नहीं है। तो प्रैक्टिस अगर हम लोग ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर भी लेते हैं तो वील बी डन विद देम और हमारे पास रिसोर्सेज इतनी नहीं बचेंगी। तो आप ज़रूर अपनी जो पुराने टेस्ट्स हैं उनकी भी प्रैक्टिस, उनको भी अपनी इस प्रैक्टिस के अंदर यूटिलाइज ज़रूर करें। तीसरी चीज़ अगेन इट्स इज़ अ डू, और वो क्या है कि डू टेक टाइम टेस्ट। ठीक है, अक्सर ये हो रहा होता है कि बच्चे कंटेंट के ऊपर बहुत अच्छे हो जाते हैं, उनको कॉन्सेप्ट्स भी समझ में आ जाते हैं, लेकिन उनको पेपर क्रैक करना नहीं आता। तो पेपर क्रैक करना मेरे हिसाब से गाइज इट इज़ 50% व्हेन इट कम्स टू स्कोरिंग हाई ऑन दी एसएटी। 50% इज understanding the concept, or maybe 60% is understanding the concept if I am not exaggerating, but 40-50% of this is understanding or knowing how to crack the test, right? तो टाइम्ड टेस्ट दें ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली जो कॉन्सेप्ट्स आपने समझे हैं वो पेपर में किस तरह आएंगे, कैसे आएंगे, ताकि आप उनको उसी हिसाब से सॉल्व कर सकें। ठीक है, चौथी चीज़, फोर्थ, ये भी हमारे पास इट इज़ अ डू। व्हाट इज़ दैट? familiarize yourself with the devices, right? अब तक हम लोग जो एसएटी देते आए हैं इट वाज ऑन पेपर, और ज़्यादातर जो इस एज ब्रैकेट के बच्चे होते हैं उन्होंने जो टेस्ट दिए होते हैं वो नॉर्मली अब तक डिजिटल नहीं होते। तो डू यूज़ द एप्लीकेशन दैट वी हैव ऑन कॉलेज बोर्ड्स वेबसाइट, खान अकेडमी, ऑल ऑफ दीज, इनके ऊपर अपने पीसीज, लैपटॉप्स, आईपैड, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, इन डिवाइसेस के ऊपर क्वेश्चंस करने का अपने आप को आदी बनाओ, अपने आप को इनसे फेमिलियराइज करो, क्योंकि टेस्ट में आपके पास ये डिवाइसेस ही होंगी। अगर आपने ऑल द टाइम जो नॉन लीनियर सैट का टेस्ट है दैट इज़ ऑल्सो गुड फॉर प्रैक्टिस, मगर आपने सिर्फ उसी पेपर पे प्रैक्टिस कर ली तो यू माइट सफ़र ऑन द पेपर, बिकॉज आप अपने आप को उस टेस्ट के साथ इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाओगे और टाइम हमारे पास इतना नहीं होता कि ये सारी चीज़ों को हम पेपर के अंदर करें। अगली चीज़ जो हमारे पास 5वां पॉइंट है दैट इज़ अ डोंट। एंड व्हाट इज़ दैट डोंट? डोंट पैनिक गाइस, डोंट पैनिक। हाँ ठीक है, डिजिटल हो गया है, हाँ ठीक है, चीज़ें चेंज हो गई हैं, बट वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम। वी नो द कंटेंट, वी हैव द टाइम इफ़ वी प्ले इट वेल। अगर हम इसको प्रॉपरली देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं, अप्रोच को समझते हैं, और जैसा मैंने कहा अपने आप को डिवाइसेस के साथ फेमिलियराइज कर लेते हैं तो हमारे लिए आसानी होगी एंड वी कैन मेक इट, और हम अच्छा स्कोर इस पर आराम से कर सकते हैं कंसिडरिंग जो हमारे पास अभी टाइम मौजूद है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये है कि आई वुड रियली रिकमेंड
यानी इट इज़ अ डू, जो अगला मेरे पास पॉइंट है दैट इज़ अ डू, राइट। और वो ये है कि यू शुड या यू शुड ब्रिंग योर लैपटॉप्स, राइट, या यू शुड ब्रिंग योर गैजेट टू द एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। ऐसा नहीं है अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको पीसी नहीं मिलेगा, बट कॉलेज बोर्ड में आपको इजाज़त दी हुई है कि अगर आप चाहें तो आप अपना गैजेट भी लेके आ सकते हैं। तो मैं अगर अपनी बात करूँ, राइट, तो मैं अगर अपने लैपटॉप से कंफर्टेबल हूँ तो कोई अगर मुझे दूसरा पीसी मिलता है तो थोड़ा टाइम लगता है, मैं उसके साथ अडेप्ट कर जाऊँगा, मगर जो मेरा एक कंफर्ट लेवल अपने लैपटॉप के साथ या अपने पीसी के साथ होता है वो नॉर्मली दूसरे पीसी के साथ बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों को फिगर आउट करने में। तो बेहतर ये है कि आप अपना लैपटॉप खुद लेके आओ, मगर मेक श्योर कि आप जो लैपटॉप लेके आ रहे हो वो चार्ज हुआ है, ठीक है, इट इज चार्ज। क्योंकि अगर बीच में आपकी चार्जिंग खत्म होती है तो ठीक है, कॉलेज बोर्ड हैज सेड कि अगर आपकी चार्जिंग खत्म होती है इट विल सेव, जो आपका काम हो चुका है वो सेव कर लेगा, लेकिन यू नो गेटिंग अ न्यू पीसी देन गेटिंग ऑन टू वेयर यू वर, उसमें टाइम वेस्ट होगा, आपका जो फ्लो है वो खराब होगा, रिदम खराब होगा, एंड इट कैन कॉस्ट यू बिग टाइम ऑन योर स्कोर्स। तो ये कोशिश करें कि आप अपने फेमिलियर इस चीज़ को लेके चलें। अच्छा, एक और चीज, द नेक्स्ट थिंग इज द डू, ठीक है, द पॉइंट नंबर 7 इज अ डू। व्हाट डू यू हैव टू डू? डू फ्लैग द क्वेश्चंस दैट यू थिंक यू हैव टू या यू आर नॉट डूइंग फॉर नाउ बट यू हैव टू कम बैक टू लेटर, राइट। कभी कभार ऐसा होता है हम कोई ऐसा क्वेश्चन छोड़ते हैं जो हमें बाद में रिव्यू करना होता है, लेकिन हम उसको फ्लैग नहीं करते। अगर आप उसको फ्लैग नहीं करोगे तो आपको आगे जाके ये याद नहीं रहेगा कि इस क्वेश्चन को बाद में आके आपने रिव्यू करना है, एंड यू मिस आउट ऑन दैट क्वेश्चन। तो वो सारे क्वेश्चन जो आप छोड़ रहे हो, स्किप कर रहे हो, उनको आपने फ्लैग करना है, ताकि व्हेन यू आर डन विद द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको वो रिमाइंड कराएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपने फ्लैग की हुई हैं, आपने उस पर जाना है। यू हैव टू रिव्यू दोस क्वेश्चंस एंड देन प्रॉपर्ली सॉल्व देम इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि आप कोई भी क्वेश्चन मिस ना करो, ठीक है। एक और जो इसके अंदर डू है वो ये है कि यू शुड ब्रिंग अ पेंसिल और अ पेन, ठीक है। दे विल गिव यू शीट्स, राइट, एंड आपको अगर कोई प्रैक्टिस करनी है, कोई रफ वर्क करना है या कोई भी ऐसी चीज़ करनी है, इट विल सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम टू ब्रिंग दैट एज वेल। तो ये कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, इससे बड़ा तो डू कुछ है ही नहीं कि आपने डेली बेसिस के ऊपर काम करना है, डेली बेसिस पे काम करना है, और कोई भी ऐसी चीज़ जो आपका टाइम वेस्ट करे उसको आपने अवॉइड करना है, राइट। तो ये कुछ डूज एंड डोंट्स आपके लिए मैंने फॉर्मुलेट किए थे, जिनसे इंशाल्लाह अगर आप इन पे काम करते हो इट विल हेल्प यू स्कोर योर SAT स्कोर्स, और इंशाल्लाह अगर आप कोई भी XYZ स्कोर कर रहे हो तो इनको इम्प्लीमेंट करके और ये छोटी मोटी फाइन लाइनिंग करके और थोड़ी सी परफेक्शन बढ़ा के आप अपना स्कोर आगे की तरफ लेके जा सकते हो, हायर एंड की तरफ लेके जा सकते हो। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू गाइस। थैंक यू सो मच। दिस वाज तलाल हुसैन साइनिंग ऑफ। अस्सलाम वालेकुम।